हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के वैल्यू एडिशन कोर्स के एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है मतलब ये वीडियो आपके लिए है। तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिया जाता है जिसका नाम है वीएसी, वैल्यू एडिशन कोर्स। ठीक है, इसका जो एक सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इस सब्जेक्ट के वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो एग्जाम है ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, और आपको क्या क्या इसमें बताना होगा, इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। बात करें क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो ये आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने के लिए। 30 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आंसर मे बी रिटर्न इधर इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज को आपको यूज करना है, इंग्लिश या हिंदी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दी क्वेश्चंस नंबर 2 to 4। ठीक है, 2 से 5 के बीच में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके लिए कंपलसरी है। और जितने भी क्वेश्चन है सभी समान अंकों के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी वाला, इसमें पूछा गया ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको किन्हीं भी 2 टॉपिक्स पे, जो कि एक टॉपिक है आपका ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, इसके ऊपर आपको लिखना है। धोखाधड़ी किस प्रकार से होती है, स्कैम्स रिलेटेड चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आपने एक प्रकार से हम कहें कि अपने जो बैंकिंग डिटेल्स हैं कहीं आपने शेयर कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होगी। ठीक है, आपको कहा गया कि आपकी एक प्रकार से आप पैसा बना सकते हैं, कोई जॉब हो गई। ठीक है, ऑनलाइन धोखाधड़ी के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं जिसके अंतर्गत आपको दिखाया जाता है कि आप कुछ जीत रहे हैं या आपका कोई फायदा है, परंतु उसमें आप पैसे हार जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑनलाइन धोखाधड़ी के अंतर्गत आते हैं। आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए गए क्योंकि आपने ऑनलाइन कहीं अपनी डिटेल्स फिल आउट करी थी। ठीक है, तो ये ऑनलाइन धोखाधड़ी के अंतर्गत आती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पूछा गया है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, व्यवस्थित निवेश योजना। ठीक है, SIP, आपने इसका नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। करंट टाइम में SIP हर तरफ SIP चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको यहाँ पे क्या बताना है कि SIP क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंतर्गत आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि आप मंथली SIP करने के लिए जो इंडेक्स कह सकते हैं कि फंड्स बने हुए हैं। ठीक है, वहां पे आप पैसा अपना जमा कराते हैं, हर मंथली पैसा जमा कराते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, और जैसे ही आप पैसा जमा कराते हैं उस पैसे का यूज किया जाता है स्टॉक्स मार्केट में और काफी जगहों पे। और वो कंपनी उन पैसों से मुनाफा बनाती है, उस मुनाफे का एक हिस्सा आपको भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्थित निवेश योजना हो गया, ये SIP हो गया, ये इसके अंतर्गत आता है। फिर सी आता है जिसके अंतर्गत पूछा गया है हेड्स ऑफ इनकम टैक्स, आयकर के स्रोत। ठीक है, आयकर के स्रोत के बारे में आपको यहाँ पे जो इनकम टैक्स है उसके जो स्रोत है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। मैंने जाके जैसा कि आपको यहाँ पे शुरू में ही बताया था, किसी भी 2 के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, तो आपका 5 नंबर का प्रत्येक टॉपिक होगा और 2 आपको टॉपिक कवर करने हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गणित भी पूछी गई है। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको थोड़ी बहुत इस सब्जेक्ट के लिए आनी चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा गया कि वार्षिक की अवधारणा पर चर्चा करें। वार्षिकी जो है उसकी अवधारणा पर आपको चर्चा करना है, जो एन्युइटी होता है। ठीक है, 12 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में 500 रुपए दे की वार्षिकी की राशि और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें यदि ब्याज 6% वार्षिक है तो। ठीक है, एक प्रकार से क्या है कि भाई 12 वर्षों के लिए, 12 साल के लिए, प्रत्येक 12 साल के लिए आप हर साल साल के आखिर में 500 रुपए वार्षिकी में जमा कराते हैं। ठीक है, और आपको वर्तमान में कितना पैसा मिलेगा अगर उस पे 6% ब्याज लगाया जा रहा है वार्षिक तौर पर। मतलब आपको 500 रुपए हर साल जमा कराने हैं, उन 500 रुपए पे आपको 6% जो है वार्षिक ब्याज भी मिल रहा है। और 12 साल में आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बतानी है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 10 नंबर का है। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले आपको वार्षिकी के बारे में बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन जितना हो सके आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद ये जो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इस कैलकुलेशन के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से सिंपली समझ सकते हैं कि आपने पहले महीने में 500 सॉरी पहले साल में 500 रुपए जमा कराए। ठीक है, उस पे साल भर में आपको 6% मिला। अगले साल में आपने 500 और कमा जमा कराए। ठीक है, उस पे आपको कितना मिला, उस पे
तो आपके टोटल हो गए 1000 रुपए, ठीक है? पिछले साल के जो 6% ब्याज मिला था वो भी अगर आप इसमें जोड़ लें और तो क्या होगा? जितना भी आएगा टोटल उस पे 6% आपको दूसरे साल में आपको मिलेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको जो कंप्लीट कैलकुलेशन है वो आपको करके बतानी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, जीवन बीमा के विभिन्न प्रकारों को विस्तार में समझाइए। ठीक है? जो जीवन बीमा होता है, उसके जो अलग-अलग टाइप्स हैं, उन टाइप्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है? जो लाइफ इंश्योरेंस है, उनके टाइप्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। टाइप से रिलेटेड क्या है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का नहीं आता, बहुत तरह के आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में आपका हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ें भी हो जाती हैं, ठीक है? और कहें कि अलग-अलग प्रकार की योजनाएँ हैं, तो इन योजनाओं को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 3 से 4 जो विभिन्न प्रकार हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट इज न्यू टैक्स रिजीम, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, जो नई कर व्यवस्था आई है, ठीक है, टैक्स का जो रिजीम आया है इस साल, ठीक है, वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो इस साल आया है वो पिछले साल के अकॉर्डिंग कैसा था, मतलब पिछले बार के अकॉर्डिंग कैसा था। नई कर व्यवस्था क्या है ये बताना है। यह पुरानी व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है, इन चीज़ों को भी आपको बताना है। इन चीज़ों में आपको क्या बताना है कि भाई किन-किन चीज़ों पे कर बढ़ा दिए गए, किन-किन चीज़ों पे कर घटा दिए गए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका 10 नंबर का है, तो इसको भी आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत कर दिया एंड देन आपने उसे छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं। ठीक है? तो वीएसी का ये सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे के सारे कवर अप करे। ठीक है? आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस सब्जेक्ट के कंप्लीट जो नोट्स हैं, इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी नोट्स हैं, ठीक है? क्वेश्चन पेपर प्लस को जो उनके आंसर्स बनते हैं वो सारे अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमें आंसर चाहिए। हम जितनी जल्दी हो सकेगा इस सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए बना के लाएँगे, जिसमें हम क्वेश्चन प्लस आंसर, ठीक है? और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब के सब हम अपनी वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।